मित्राणि नमः संस्कृताय। स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं बिंदु शर्मा। हम कर रहे हैं नीति शतकम की बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी। इसके 26 प्रश्न 126 प्रश्न हम कर चुके थे और आज हम अपनी कक्षा का प्रारंभ करेंगे प्रश्न नंबर 127 से। ये पूरे नीति शतकम से लिए गए हैं ये प्रश्न। ये कहीं ना कहीं पहले एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो देखिए, प्रारंभ करते हैं हम अपनी कक्षा का। राजा भर्तृ की प्रेमिका या पत्नी मानी जाती है। राजा भर्तृ की प्रेमिका या पत्नी मानी जाती है कौन? अंचला, पिंगला, मंगला या चंचला। तो ये कौन मानी जाती है? ये मानी जाती है पिंगला। कौन? पिंगला। ये आगे देखते हैं। भर्तृहरि की रचना मानी जाती है वैराग्य शतकम, श्रृंगार शतकम, नीति शतकम या उपयुक्त तीनों। तो ये उपरयुक्त तीनों रचनाएं किसकी हैं? भर्तृहरि की। शतक त्रय में परिगणित हैं। शतक त्रय में कौन कौन परिगणित हैं? देखिए, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतकम या नीतिसार। बी वैराग्य शतकम, नीतिसार, नीति शतकम या श्रृंगार शतकम। सी क्या है? श्रृंगार शतकम, नीति शतकम और वैराग्य शतकम। और डी है उपर्युक्त तीनों। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सी। तो कौन सा माना जाता है? श्रृंगार शतकम, नीति शतकम और वैराग्य शतकम। प्रश्न नंबर 130 देखते हैं। भर्तृहरि के पिता माने जाते हैं कौन? मित्रसेन, गंधर्वसेन, चित्रसेन या चित्रभानु। तो कौन माने जाते हैं भर्तृहरि के पिता? गंधर्वसेन। आगे देखते हैं। महाकवि भर्तृ की अंतिम रचना मानी जाती है कौन सी मानी जाती है? श्रृंगार शतकम, नीति शतकम, वैराग्य सारम या वैराग्य शतकम। तो कौन सी मानी जाती है? ये पहले भर्तृहरि ने श्रृंगार शतक लिखा, फिर नीति शतक लिखा और फिर वैराग्य शतक लिखा। आइए प्रश्न नंबर 132 देखते हैं। नीति शतकम की श्लोक संख्या कितनी मानी जाती है? लगभग 130, लगभग 150, लगभग 111 या लगभग 100 से कुछ कम। तो कितनी मानी जाती है? लगभग 111। आइए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 133। भर्तृहरि वस्तुतः किस रीति के कवि माने जाते हैं? कवियों की रीतियां भी पूछी जाती हैं। पांचाली रीति, वैदर्भी रीति, अलंकार, काव्य शैली या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी मानी जाती है? वैदर्भी रीति के कवि माने जाते हैं भर्तृहरि। प्रश्न नंबर 134। नाना फलम फलती कल्पलतेव भूमि। इस काव्यांश में अलंकार है, यमक है, उत्प्रेक्षा है, उपमा है या अर्थांतरन्यास है। तो कौन सा अलंकार है इसमें? इसमें है उपमा अलंकार। प्रश्न नंबर 135। राजन दुदुक्षसी यति क्षिति धेनु में नाम। यह क्षिति धेनु में पद में अलंकार है, यमक है, श्लेष है, रूपक है या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है रूपक। आइए आगे देखते हैं। धिकम ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। इस वाक्य में माम पद से किसका संकेत किया गया है? एक बार फिर देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धिक ताम च तम च मदनम च इमाम च और माम च, इसमें किसकी ओर संकेत किया गया है? विक्रमादित्य का, महामंत्री का, मदन कामदेव का या भर्तृहरि का। तो इसमें किसका किसका दिया गया है? इसमें दिया गया है कवि भर्तृहरि की ओर संकेत किया गया है। आगे देखते हैं। यम यम पश्यसि तस्य तर्ष्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वचय। इस पंक्ति के माध्यम से कवि किसको समझा रहा है? मेघों को, आकाश को, चातक मित्र को या वसुधा को। तो किसको सुना रहा है, किसको समझा रहा है? चातक मित्र को। तो इसका उत्तर होगा प्रश्न नंबर ये ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे देखते हैं। भर्तृहरि का सबसे प्रिय छंद है। भर्तृहरि का सबसे प्रिय छंद कौन सा है? वसंत तिलका, शिखिरिणी, वसंत तिलका, शिखिरिणी, शार्दुल विक्रीडितम या द्रुत विलंबितम। तो कौन सा है? प्रश्न नंबर 138 का उत्तर होगा सी, शार्दुल विक्रीडितम। आइए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 139। विभूषणम मौन पंडितानाम प्रस्तुत सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? श्रृंगार शतकम, नीति शतकम, वैराग्य शतकम या इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ से है? ये ली गई है नीति शतकम से। आगे देखते हैं। भर्तृहरि के नीति शतकम के मंगलाचरण में किस देव की स्तुति की गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। विधाता ब्रह्मा की, शंकर की, दिक्काल आदि की या ब्रह्म की। तो किसकी स्तुति की गई है? ब्रह्म की स्तुति की गई है। प्रश्न नंबर 141।
नीति शतक के मंगलाचरण में छंद है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। छंद भी पूछे जाते हैं मंगलाचरण से। आर्या, उपजाति, शालिनी या अनुष्टुप। तो इसमें 141 में कौन सा छंद है? प्रश्न नंबर 141 का उत्तर हो जाएगा डी। इसमें कौन सा छंद है? अनुष्टुप। आगे देखते हैं। लभेत सिक्तासु तैलम, यहाँ सिक्ता पद का अर्थ है पत्थर है, लोहा है, बालू है या जल है। तो क्या है इसका अर्थ है? सिक्ता का अर्थ है बालू। क्या है? बालू। नेक्स्ट क्वेश्चन। न ही गणयति शूद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम, यहाँ फलगुता का क्या अर्थ है? असारता, तुच्छता, निसारता या उपर्युक्त तीनों। तो इसका उत्तर होगा उपर्युक्त तीनों। फलगुता पद का अर्थ असारता भी है, तुच्छता भी है, निसारता भी है और उपयुक्त तीनों है। आगे देखते हैं। हुतभुक पद का शब्दार्थ होगा। हुतभुक जल, अग्नि, आहुति या हवन सामग्री। तो हुतभुक का पद का क्या अर्थ होगा? अग्नि। ये अग्नि का पर्यायवाची शब्द है हुतभुक। आगे देखते हैं। भवंती नम्रास्तर व फलो उद्गमय, यह श्लोक प्राप्त होता है नीति शतकम में, अभिज्ञान शाकुंतलम में, दोनों में या किसी में नहीं। तो ये कहाँ होता है? प्रश्न नंबर 145 का ये होता है दोनों में। किसमें? दोनों में। भाग्यानि पूर्व तपसा खलु संचितानि काले फलंति पुरुषस्य यथैव वृक्षा, इस पंक्ति के वक्ता हैं भृतरमेंट, भट्टनारायण, बबूतिया, भर्तृहरि। तो इसके रचयिता कौन है? भर्तृहरि। हमारा अंतिम प्रश्न आज का। नेता यस्य बृहस्पति, यहाँ यस्य पद से किसकी ओर संकेत किया गया है? इंद्र की, कुबेर का, रावण का या उपयुक्त सभी का। तो इसमें किसका है? इसमें इंद्र की तरफ संकेत किया गया है। तो मित्राणी, ये थी हमारी आज की कक्षा। बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है ये आपके लिए। तो यदि आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगती हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। और यदि आपको ये सारी वीडियोस देखनी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप अब तक ये 6 के 6 पार्ट आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। नमो नमः।